नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube के एजुकेशनल चैनल आर्ट ज्ञान कला में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भारतीय चित्रकला का इतिहास क्या रहा है। यानी जिस तरीके से आज स्थिति है, अगर हम चित्रकला की दृष्टि से देखें और ये पूछें कि चित्रकला का आरंभ कब हुआ या चित्रकला का इतिहास कब रहा है, ये आपको इसका आंसर मिल पाए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भारतीय चित्रकला का इतिहास क्या रहा है। तो हम जैसा कि जानते हैं, हमेशा पढ़ते आते हैं कि प्राचीन घटनाओं के बहुत ही पुरानी घटनाओं को ही इतिहास कहते हैं। अब इतिहास यहाँ पे आता है, इतिहास का मतलब होता है कि जिसको हम लिखित जानकारी है और उसको हम पढ़ भी लेते हैं, वह है इतिहास। जो बीती हुई घटनाएं हैं और लिखी गई हैं, जिसको हम पढ़ लेते हैं, वह है इतिहास। ठीक है, उसे कहते हैं ऐतिहासिक घटनाएं। लेकिन प्राग ऐतिहासिक नाम हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल और इतिहास दो चीज हो गई, और दोनों के बीच में एक है जिसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास हो गया ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, और बीच में, दोनों के बीच में आद्य ऐतिहासिक काल आता है। अब तीनों का अर्थ क्या है? ऐतिहासिक काल जो होता है, यानी इतिहास जो होता है, बीती हुई घटनाएं जो लिखी गई हैं, जिसे हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, वो है इतिहास। और प्राग ऐतिहासिक काल जिसकी लिखित विवरण, लिखित जानकारी कुछ भी नहीं है, उसका लिखित साक्ष्य कुछ भी नहीं मालूम है, केवल कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ चीजें मिली हैं जिनके आधार पे हम उसके कार्बन डेटिंग होता है, उसके आधार पे उसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी ये इतनी पुरानी है। इसलिए प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पुरानी है, जो कि कोई लिखित जानकारी नहीं मिला है, कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है, केवल साक्ष्य के आधार पर उसका सन, उसकी डेट हम अलग करते हैं। तो ऐतिहासिक काल यानी जो लिखी गई है, जिसे हम समझ सकते हैं, जिसे हम पढ़ सकते हैं, और वहीं आद्य ऐतिहासिक काल जिसे हम लिखित जानकारी ही नहीं मिली है तो पढ़ेंगे क्या। ठीक है, और बीच में आता है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल का कोई लिखित जानकारी नहीं मिला है, कोई लिखित विवरण नहीं मिला है, केवल साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर हम उसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं और लिखा गया है। ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित जानकारी है, यानी लिखा हुआ प्रमाण मिला है, कुछ लिखा है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, आद्य ऐतिहासिक काल। और जिस दिन उसको पढ़ लिया जाएगा, वो ऐतिहासिक, पढ़ के समझ लिया जाएगा, वो ऐतिहासिक घटनाओं में आ जाएंगी। जैसे इतिहास जो है, वह ऐतिहासिक काल जो स्टार्ट होता है, वह वैदिक सभ्यताओं से स्टार्ट होता है, क्योंकि वैदिक काल जो है, वह वेद जो है सबसे पुरानी धर्म ग्रंथ है, सबसे पुरानी लिखी हुई पुस्तक वेद है। ठीक है, तो वो भी जब हम आद्य ऐतिहासिक काल में जो लिखी गई है उसको अगर हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, लिपि की जानकारी हो जाएगी, तो ऐतिहासिक घटनाओं में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से प्राग ऐतिहासिक काल यानी जिसकी कोई लिखित विवरण नहीं है, केवल साक्ष्य के आधार पे उसको हम जानकारी लेते हैं और विद्वानों ने बुक में लिख दिया है और उसी को हम पढ़ते आए हैं। आद्य ऐतिहासिक काल अलग अलग तरीके से चित्रात्मक ढंग से, यानी आद्य ऐतिहासिक काल यानी जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं, तो उसकी लिखित विवरण है, लेकिन उसे हम समझ नहीं सकते, उसे हम पढ़ नहीं सकते, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यानी सिंधु की सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। अब प्राग ऐतिहासिक काल जो है, ऐतिहासिक काल में वेद पुराण से जब वैदिक काल स्टार्ट होता है तो वहां से स्टार्ट करते हैं। अब इसको भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इसकी जो नामकरण हुआ प्राग ऐतिहासिक काल, 1851 में द आर्कियोलॉजी प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ द स्कॉटलैंड पुस्तक में प्री हिस्टोरिक यानी प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्राग ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक कहते हैं, तो उन्होंने जब पुस्तक लिखी तो डेनियल विल्सन ने सर्वप्रथम उसी में उसका नाम सबसे पहले लिखित विवरण मिलता है कि प्राग ऐतिहासिक काल का नाम जो पड़ा 1851 ईस्वी में डेनियल विल्सन की पुस्तक में।
ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इस ये 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया और इसका जो समय काल बांधा गया है वो प्राग ऐतिहासिक काल का 50,000 से लेके 3,000 ईसा पूर्व, ये प्राग ऐतिहासिक काल है। और उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यताओं का काल आ जाता है, तो 3000 से 1500 ईसा पूर्व आद्य ऐतिहासिक काल। और जो वैदिक सभ्यताएं स्टार्ट होती है, वैदिक काल को कहा जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व समय माना गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को 1861 में लुबाक महोदय ने 3 भागों में बांटा। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में इसे जो है, इसमें आग की खोज हुई थी सबसे पहले और इसमें कुछ विशेष नहीं था। मानव सबसे प्राचीन जो निवास स्थान था, सबसे प्राचीन निवास दक्षिण भारत में माना जाता है। उस समय जो पत्थर का यूज होता था, क्वार्टिजाइट पत्थर का यूज होता था। क्वार्टिजाइट पत्थर के कारण ही वहाँ के मानव को क्वार्टिजाइट मानव कहा जाता था। इस तरीके से अब आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में छोटे व नुकीले जो पत्थर थे, मानी पहले तो बड़ा थे नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में उसी औजार को थोड़ा सा नुकीला बना दिया गया, थोड़ा सा चमकदार बना दिया गया, जिससे उनके शिकार करने में आसानी हो। तो ये मध्य पाषाण में। लेकिन पूरा पाषाण में क्या हुआ कि एक दिन वो लोग क्या करते थे, पत्थर से शिकार करते थे, किसी जानवर को ढेले से जैसे मार के शिकार करते थे। तो उसी दौरान एक बार तेज से मारे होंगे और पत्थर पे पत्थर जाके टकराया, वहां से आग निकला। ये क्रिया वो आदिमानव जो थे वो देखते थे, यानी वो मानव देखते हुए, क्वार्टिजाइट जो मानव थे वो देखें किस तरीके से पत्थर टकराया, आग निकला, तो उससे सभी जगह आग लग गई और उसमें कुछ जीव जंतु जो थे वो जले और उनको उन्होंने टेस्ट किया तो और अच्छा लगा। तो वहाँ पे वो लोग हमेशा के लिए आग का प्रयोग अपने जो शिकार थे उनको पकाने की दृष्टि से करने लगे। ठीक है। तो यहाँ पे मध्य पाषाण काल की बात आती है। तो मध्य पाषाण काल में छोटे नुकीले पत्थर के यूज होते थे, जिसे माइकेलिक कहा जाता था। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मध्य पाषाण काल में कौन से पत्थर का यूज हुआ है, तो माइकेलिक पत्थर का यूज हुआ है। ठीक है। अब आता है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में मानव, यहाँ पे चित्रकला की शुरुआत जो पूछी जाती है, चित्रकला की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। मानव वो लोग बस्तियां बसा के रहने लगे थे, पशुपालन करने लगे थे। पहिए का आविष्कार हुआ था, आग का आविष्कार तो पहले से ही हुआ था। तो इस तरीके से नवपाषाण काल में हुआ था। अब आती है कि सर्वे कब से स्टार्ट होगा, कि कब से कौन सी चीजें खोजी गई। तो 1861 में पुरातत्व सर्वे, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। वहां पे 1861 में पुरातत्व के पितामह जो कहे जाते थे वो कनिंघम को ही कहा जाता है। तो कनिंघम का जन्म पूछे तो 1814 में, और ये पूछे कि भारतीय सर्वेक्षण आर्कियोलॉजी, पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ द आर्कियोलॉजी का स्थापना किसने किया था, तो कनिंघम। इन्हीं को ही पुरातत्व के पितामह कहा जाता है, कनिंघम को ही। इस तरीके से क्वेश्चन बनते रहते। तो सर्वप्रथम जो पत्थर के औजार खोजे गए थे, ब्रूसफुट महोदय ने मद्रास के पल्लावरम में 1865 ईस्वी में HBY ने गोदावरी नदी के किनारे फासिल यानी जीवाश्म की खोज की थी। 1880 ईस्वी में मिर्जापुर के कैमूर की पहाड़ियों में शिलाश्रयों की खोज हुई थी। ठीक है। आर्चीबाल्ड कार्लाइल व काकबर ने 100 से अधिक वहां पे शिलाश्रयों की खोज की थी मिर्जापुर में। ठीक है। 1901 ईस्वी में वायनाड के एडकल में, जो कि केरल में पड़ता है, एफ फासेट ने यहाँ पे खोज की थी। 1907 ईस्वी में CA सिल्वरडाल पलचाल ने बाधा के शिला चित्रों की खोज की थी। इस तरीके से धीरे धीरे खोज का कार्यक्रम बढ़ता गया और प्राग ऐतिहासिक काल की जो घटनाएं हैं, यानी जो जीवाश्म का पता लगता है, वो एक पद्धत होता है जीवाश्म को पता करने के लिए। C14 जो होता है, कार्बन C14, इस पद्धति से जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। जो प्राग ऐतिहासिक काल का जो समय रहेगा उसे हम, यानी उसका समय जो रहेगा 50,000 से लेके 3,000 ईसा पूर्व मानते हैं। इस तरीके से अब यहाँ पे
इसके बाद हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक। तो आद्य ऐतिहासिक में सिंधु घाटी सभ्यता को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे जैसा आपका कमेंट रहेगा उस हिसाब से जानकारी मिलती रहेगी। अगर अब जल्दी से जल्दी यूपी टीजीटी का वैकेंसी आने वाला है, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और सारी जानकारी यानी जो भी पाठ्यक्रम में है सब चीज़ आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे नोटिफिकेशन के लिए ऑल पे क्लिक करें। थैंक यू।